नमस्कार, आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर ब्रेकिंग अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट। आज खबर इंडसइंड बैंक से जुड़ी है, जहां कथित 1960 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गड़बड़ियों का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है और जांच अब SFIO के हाथ में बताई जा रही है, जिससे ये केस साधारण जांच नहीं बल्कि हाई स्टेक कॉर्पोरेट फ्रॉड जांच के दायरे में आता दिख रहा है। खबर के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पब्लिक इंटरेस्ट और गंभीर अनियमितताओं का हवाला देते हुए इंडसइंड बैंक के कामकाज से जुड़े मामले को SFIO को सौंप दिया है। इस फैसले की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि बैंक के ऑडिटर्स ने करीब 1959.78 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है। यानी अब सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं, सिस्टम और गवर्नेंस का है। इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने शुरुआती जांच में फंड डाइवर्जन या पैसे की हेराफेरी के ठोस सबूत न मिलने की बात कही और केस क्लोज करने की तैयारी का संकेत दिया। लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ पुलिस केस की तरह नहीं बल्कि कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की आशंका के नजरिए से देखा और इसी वजह से अब SFIO की एंट्री हुई है, जहां जांच का फोकस बैलेंस शीट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की गहराई तक जाने पर रहेगा। अब ये 1960 करोड़ रुपए वाला मायाजाल आखिर है क्या? रिपोर्ट के मुताबिक ये विवाद 2015-16 से लेकर 2023-24 के बीच की अकाउंटिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के तहत ADT 4 फॉर्म फाइल किए जाने का जिक्र है, जो आमतौर पर संदिग्ध फ्रॉड या अनियमितता की रिपोर्टिंग की दिशा दिखाता है। साथ ही रिपोर्ट में डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लगभग 1979 करोड़ रुपए की चूक, माइक्रो फाइनेंस इनकम में 674 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी और अन्य संपत्तियों में 595 करोड़ रुपए के अनवेरिफाइड बैलेंस जैसे आंकड़े बताए गए हैं। और यही वे पॉइंट्स हैं जिनकी अब फॉरेंसिक स्तर पर परत दर परत जांच हो सकती है। SFIO की जांच का दायरा आमतौर पर सिर्फ कागजी एंट्री तक सीमित नहीं रहता। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी फर्जी खातों, संबंधित पक्षों के ट्रांजैक्शन, लोन और एडवांस और निवेश पोर्टफोलियो तक की जांच कर सकती है, ताकि ये साफ हो सके कि ये महज अकाउंटिंग एरर था या फिर किसी तरह की सोची समझी हेराफेरी, और अगर हुई तो लाभार्थी कौन थे। मामले की आंच टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व CEO सुमंत कथपालिया, पूर्व CFO गोविंद जैन और पूर्व डिप्टी CEO अरुण खुराना समेत निलंबित कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। बैंक की ओर से यह दावा भी बताया गया है कि पूंजी और मुनाफा इस झटके को सहने के लिए पर्याप्त है और नेटवर्थ पर असर लगभग 2.35% तक सीमित हो सकता है। लेकिन असली लड़ाई यहां भरोसे की है, क्योंकि बैंकिंग में नंबर से ज्यादा भारी होता है विश्वास। अब आगे क्या? रिपोर्ट के मुताबिक EOW ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने से पहले RBI से स्पष्टीकरण मांगा है और ग्रांट थॉर्नटन की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में करीब 25 व्यक्तियों के नाम सामने आने का जिक्र भी हुआ है। अब बाजार और निवेशकों की नजर SFIO की अगली कार्रवाई पर रहेगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि यह मामला मानवीय गलती की श्रेणी में जाता है या फिर सिस्टमैटिक और जानबूझकर की गई गड़बड़ी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अकाउंटिंग कंट्रोल की कमजोरी या गवर्नेंस और जवाबदेही की कमी? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी बैंकिंग और मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।